हाय दोस्तों, भारत का एक ऐसा कमज़ोर क्षेत्र है जहां ज़्यादा वर्षा होने के कारण या ज़्यादा भूकंप आने के कारण पर्वत का कुछ भाग नीचे की तरफ खिसक जाए या नीचे की तरफ गिर जाए और कुछ समय के बाद या लंबे समय के बाद एक अवसादी चट्टान के रूप में बदल जाए या एक अवसादी क्षेत्र के रूप में विस्तारित हो जाए और हम एक समय पर वहाँ अपना निवास बना लें। एक समय के बाद हम उस पर अपना घर बना लें, हम अपना परिवार बना लें, समाज बना लें, तो क्या होगा। जोशीमठ की भी यही कहानी है, क्योंकि जोशीमठ शहर पूरा का पूरा अवसादी चट्टानों पर ही बसा हुआ है। अवसादी चट्टान की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, या मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं सह सकता है। और कुछ समय से यह देखा गया है कि इस पर बहुत ज़्यादा लोड दिया जा रहा है, जैसा कि जनसंख्या का बढ़ना, लोगों का बढ़ना, यात्रियों का बढ़ना और इन सब को देख के कंस्ट्रक्शन का बढ़ना, ये सब लोड अचानक से पड़ जाना जोशीमठ पर, और यही सब कारण मिल के जोशीमठ को डुबा सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जोशीमठ को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ एनटीपीसी का है, क्योंकि एनटीपीसी एक पन बिजली परियोजना के तहत काम कर रही है और इस परियोजना में एनटीपीसी को 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनानी पड़ रही है और वो सुरंग को बनाने के लिए उन सबको उसमें विस्फोट करना पड़ता है। और विस्फोट के दौरान ज़मीन में हुए कंपन के मुताबिक वहाँ के घरों में दरारें आ चुकी हैं और लोग स गए हैं, सहम स गए हैं। कुछ लोगों को मानना है कि कंपन आने से ज़मीन में वहाँ से कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया है और लीकेज के चलते हुए वहाँ की ज़मीनें नीचे बैठ रही हैं। और कुछ का ऐसा मानना है कि ये सब सुरंग बनाने के दौरान ये घटनाएं घट रही हैं। जोशीमठ के बर्बादी का भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही हो चुका था, क्योंकि 1964 में एमसी मिश्रा के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। ये 18 सदस्य मिलकर लगभग 12 साल तक इस क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं, या हम कहें रिसर्च करते हैं। इस 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इन लोगों को यह पता चलता है कि यह क्षेत्र रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर हम शहर बसाते हैं तो ये समझ लो कि हम अपने आप को कब्र के नीचे डालते हैं। और यहाँ पर फिर 1976 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए, यहाँ पर वृक्षारोपण कीजिए। और लोगों ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपने घरों को नहीं छोड़े और उसका खामियाजा आज हम लोगों को, यानी सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ का पूरा क्षेत्र, या मैं यूँ कहूँ कि ये जितने भी क्षेत्र हैं जोशीमठ वाले, ये पूरा क्षेत्र भूकंप के 5 जोन में आते हैं या जोन 5 में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गया है, और भूकंप आने की संभावना बढ़ गया है तो इसका अर्थ ये कि खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह चर्चा के विषय क्यों बना है? क्योंकि जोशीमठ एक तीर्थ स्थल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी दर्शन करने जाते हैं, सबसे पहले वो जोशीमठ में रुकते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, फिर आगे की ओर वो बढ़ते हैं। क्योंकि चमोली जिला एक टूरिस्ट क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इसका डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूछो मत। भारत चीन सीमा पर तैनात जवान अपने कैंप जोशीमठ में ही लगाते हैं। वो अपने सारे काम जोशीमठ में ही करते हैं, आराम करना, भोजन बनाना और सारी गतिविधियां करते हैं। क्योंकि कभी भी भविष्य में अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध हो तब हम पूरी मदद उनकी कर सकें, या भारत सरकार उनकी पूरी मदद आसानी से कर सके। एक और ये सबसे बड़ा कारण है जोशीमठ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। जोशीमठ की इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को सैनिकों को छोड़कर बाकी आम नागरिकों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, या सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि श्रद्धालुओं की संख्या को घटा देना चाहिए, या कुछ ऐसा निर्धारित कर देना चाहिए कि इतने ही श्रद्धालु इस वर्ष दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा सरकार कर सकती है तो जोशीमठ बच सकता है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।